नमस्कार, न्यूज पोर्टल टूरिंग पर आपका स्वागत। विश्व धरोहर घोषित महाबोधि मंदिर परिसर में मंगलवार की रात घटित एक छोटी सी घटना मीडिया की सुर्खियां बन गई। आखिर क्या कारण रहा जो जिला प्रशासन और बोध गया मंदिर प्रबंधन कमेटी समय रहते हालात पर काबू पाने में विफल रहा। एक नैरेटिव नवबोधों के द्वारा पिछले कई दशकों से यह बनाया गया कि बोध गया मंदिर प्रबंध कमेटी में ब्राह्मणों का कब्जा है। फरवरी माह से आकाश लामा जो कि बिहार के बाहर का है और विनयाचार जो कि उत्तर प्रदेश के है, ऐसे कई नवबौद्ध आंदोलन को हवा देने में लगे हुए थे। फरवरी माह से शुरू हुआ अनशन बौद्ध पूर्णिमा के बाद यानी 13 मई की रात अचानक सुर्खियों में आ गया। प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद यह मुद्दा इतना गर्म नहीं होता। बोध गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बोध गया मंदिर को लेकर और भगवान बुद्ध को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं। गया प्रवास में ऐसा एक आध बार हुआ होगा जब वे महाबोधि मंदिर न गए हों, यानी विशेष लगाव है। और बोध गया मंदिर प्रबंधन कमेटी के सचिव के रूप में पिछले कई दशक से बौद्ध मतावली के ही व्यक्ति या महिला सेक्रेटरी के पद पर हैं। यहाँ तक बात है तो पिछले कई सालों से बीटीएमसी कमेटी में कोई ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। आज़ादी के पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का भी फैसला है जहाँ सरकार अपनी पक्ष को रख सकते थे और जो नैरेटिव फैला रहे थे लोग थे उस पर उसका जवाब दिया जा सकता था। लेकिन बीटीएमसी की ओर से आकाश लामा के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा था उसका जवाब नहीं दिया गया। शुरुआत के दिन में 12-13 व्यक्ति थे आकाश लामा के साथ बोध गया मंदिर के पास धरना दे रहे थे। वहां से उठाकर उन्हें दुमुहान पर उस जमीन पर धरना देने की इजाजत दी गई जिस जमीन के मालिक बोध गया का महंत है, यानी जिसके जमीन पर धरना दिया जा रहा था उससे भी अनुमति नहीं ली गई थी, यानी एक तरह से अनैतिक था धरना स्थल। इसके बावजूद प्रशासन का प्रयास रहा कि आकाश लामा से राज्य के अधिकारियों से बात कराई गई, बात हुई भी। इवन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इनकी बात सुनी और ज्ञापन इनका प्राप्त किया। लेकिन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम हो, एसएसपी आनंद कुमार हो या और भी लोग धरना पर बैठे लोगों पर सख्ती नहीं दिखाई। यहाँ बता दें कि राजीव मिश्रा जब गया में एसएसपी के रूप में आए थे तो उस वक्त भी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने धरना स्थल से लोगों को जो थे मुट्ठी भर उसे उठाकर धरना समाप्त करा दिया था। 1995 की बात जब उस वक्त आंदोलन पीक पर था तो तत्कालीन जिलाधिकारी और एसपी ने अनशनकारियों को उठाया और ले जाकर मगध मेडिकल में हॉस्पिटलाइज कराया, 2 दिन रखा और फिर उन लोगों को छोड़ दिया गया। आंदोलन टाई फिक्स हो गया। लालू के राज में आंदोलन जिस प्रकार से परवान पर था उसका 1% भी हिस्सा या 1% भी प्रभाव देखने को नहीं मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है, जबकि केंद्रीय खुफिया विभाग का चाहे आईबी हो या स्पेशल ब्रांच बार बार आंदोलनकारियों के मंशा को लेकर आगाह कर रहा था, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। या अब इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि बीटीएमसी में ऐसे कौन मददगार थे नवबौद्धों का जिन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी उनके समर्थन में पोस्ट लिखा। बाद में जिलाधिकारी के कहने पर वो पोस्ट डिलीट कर लिया गया। अब मामला तूल पकड़ा है। तय है कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लेगी, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है वैसे में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि बिहार में महाबोधि मंदिर प्रबंधन कमेटी को लेकर कोई विवाद है। लेकिन मामला तो तूल पकड़ेगा, ये भी तय है। और आज न कल इसका खामियाजा भी संबंधित दोषियों जो कि सरकारी पदाधिकारी हों उन पर भी गिरेगा, यह भी तय है। जिलाधिकारी की पहल पर आकाश लामा का बैंक अकाउंट सील किया गया, लेकिन उनके और परिजन ये इस आंदोलन के नाम पर जिनके और खाते थे उन्हें भी सील अब किया जाएगा या नहीं, यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन कार्रवाई होगी, ये भी तय है। अब प्रशासन चाहे वो जिलाधिकारी के स्तर पर हो या एसएसपी के स्तर पर हो, ने गंभीरता से लिया है और जो भंते विनयाचार सहित कई के खिलाफ नेम्ड एफआईआर भी किया गया है। भंते विनयाचार को गिरफ्तार भी किया गया, जेल भेजा गया। वहीं दूसरी ओर जो मंगलवार की रात घटना घटी थी उसके विरोध में स्थानीय दुकानदारों ने बुधवार को अपना दुकान प्रतिष्ठान बंद कर विरोध जताया। वही है कि सांप निकलने के बाद लकीर पीटी गई। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भी मामला शांत था, क्योंकि उनके पास जन समर्थन नहीं था। वे 10-20 में आते थे, चले जाते थे। बुद्ध पूर्णिमा बीतने के बाद 13 की सुबह भी यदि प्रशासन ने थोड़ी सख्ती दिखाई होती तो मामला मीडिया की सुर्खियां तो नहीं बनता, इतना भी तय है। लेकिन अब आगे देखिए, जिला प्रशासन की ओर से
क्या कार्रवाई की जाती है, कैसी सख्ती बरती जाती है। जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जब लंबित है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी मांग के संबंध में ज्ञापन प्राप्त कर लिया। बिहार में मुख्यमंत्री तक इनका ज्ञापन पहुंच चुका था। फिर आंदोलन करने की वजह क्या थी, क्या आने वाला विधानसभा चुनाव में भी एक मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन उद्देश्य तो यही था। तो ऐसे जो आंदोलनकारी थे उन पर पहले यदि सख्ती बरती गई होती तो यह नौबत देखने को नहीं मिलता। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।